Hello everyone. In previous session we seen the classes of algae. I hope you all are well understood. Now we will move on our next topic, that is bryophytes. Bryophytes क्या दूसरा नाम भी है? क्या नाम है? एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के बारे में तो आपको पता ही होगा. एम्फीबियंस मीन्स व्हाट? कि जो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्फीबियंस. तो ये जो ब्रायोफाइट्स है वो भी ऐसी ही है. जैसे हमने आल्गी में देखे थे कॉमन कैरेक्टर और उसके हिसाब से हमने आल्गी का क्लासिफिकेशन देखा था, तो सेम वे यहाँ भी आपको वैसा ही करना है और याद रखना है. लेट अस सी ब्रायोफाइट्स. Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded area in the hill. Mostly bryophytes में दो parts है. First is moss and second is liverworts. यहाँ आप देख सकते हो फीमेल मॉस एंड मेल मॉस कि कैसे वो राइजोइड से अटैच हुए हैं लैंड के साथ, राइट. फीमेल मॉस को फीमेल मॉस इसीलिए बोला है कि वहाँ आर्चिगोनियोफोर है और आर्चिगोनियोफोर दैट इंडिकेट द फीमेल. एंड यहाँ मेल मॉस में आर्चिडियोफोर एंथ्रीडियोफोर जो है वो मेल स्ट्रक्चर है. दैट इज़ वाई यहाँ हमने मेल मॉस ऐसा नेम किया है. दूसरी बात कि गेमा कप. व्हाट इज़ गेमा कप? जब मॉस का रिप्रोडक्शन होता है तो वो गेमा कप के थ्रू होता है, विच इज शो यू कैन सी ग्रीन इन कलर, राइट, ब्रांचेड, अन कप लाइक स्ट्रक्चर एंड बर्ड लाइक स्ट्रक्चर. ये जो बर्ड होते हैं वो राइजोइड्स में मीन्स के पेरेंटल बॉडी में ग्रो होते हैं और उसके बाद पेरेंट से अलग होके अपने आप ग्रो होने लगते हैं. गेमा कप दैट इज यूज्ड इन रिप्रोडक्शन, राइट. आगे हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स में. ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कि ये रहते तो सॉइल में है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वाटर पे डिपेंड होते हैं. दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी. मीन्स का उसका हैबिटेट हो गया, कॉमन नेम हो गया एम्फीबियंस, राइट. हैबिटेट हो गया, हैबिटेट है डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी, शेडेड एरिया में वो रहते हैं. कभी कभी दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन और बैर रॉक्स और सॉइल. कि जैसे हमने देखा था कि लाइकेन कहाँ ग्रो होते हैं? रॉक्स पे, राइट. तो सेम वे कभी कभी प्लांट सक्सेशन में ये यूज होते हैं ब्रायोफाइट्स. व्हाट अबाउट प्लांट बॉडी? हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं. Plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. प्लांट बॉडी थोड़ी डिफर है algae से, ऐसा बोल रहे हैं. इट इज थैलेमस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट. मीन्स व्हाट? कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसकी प्लांट बॉडी थोड़ी जमीन पे क्या होती है? स्प्रेडेड आउट होती है. और कभी कभी इरेक्ट मीन्स व्हाट? कि सीधी खड़ी हुई होती है. प्रोस्ट्रेट मीन्स व्हाट? कि जमीन पे लेटी हुई होती है, राइट. एंड अटेड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजर्स. मीन्स व्हाट? कि सबस्ट्रेटम थ्रू मीन्स के एक सपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम थ्रू वो राइजर्स के साथ अटैच हुई होती है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सी राइजर्स, राइट. उससे सबस्ट्रेटम के साथ वो अटैच हुई होती है. दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. मीन्स के ब्रायोफाइट्स की एक ही खासियत होती है
कि उसमें पर्टिकुलर रूट, पर्टिकुलर स्टेम, पर्टिकुलर लीफ नहीं हुए होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाती है। इवन उसमें जो वास्कुलर सिस्टम होती है वो भी एब्सेंट होती है। वास्कुलर सिस्टम ऑल्सो आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स। सो उसमें रूट लाइक एंड लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक होते हैं, बट एग्जैक्टली लीफ, फ्रूट या स्टेम नहीं होता है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड हैंस दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। कि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है और वो गैमेट्स प्रोड्यूस होती है, दैट इज वाई उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट्स। वेयर एज सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स multicellular and male sex organ that is called arthridium and produced by flagellates arthrozoites, and female sex organ that is called archegonium is flask shape and produce single egg। कि मेल गैमेट होते हैं वो उसको आर्थ्रोजोइड्स बोलते हैं और फीमेल ऑर्गन होते हैं उसको एग बोलते हैं, राइट। So arthrozoids are released into water because they can move one place to another place because they have possess flagella. So arthrozoids are released into water where they come in contact with archegonium. कि arthrozoids, that is the male structure which is released into water and come in contact with archegonium which is the female structure. So an arthrozoids fuse with the egg to produce the zygote। कि आर्थ्रोजोइड्स एंड आर्चिगोनियम फ्यूज होके क्या फॉर्म होता है? zygote। एंड दिस zygote डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। कि ये जो zygote फॉर्म हुआ वो रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, मियोसिस नहीं करेगा, बट दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट्स। सो गैमेटोफाइट्स समझ में आया और स्पोरोफाइट्स समझ में आया। गैमेटोफाइट्स मीन्स व्हाट? कि ये जो ब्रायोफाइट्स के बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, दैट इज वाई दे प्रोड्यूस गैमेट्स एंड दैट इज वाई ये जो सिचुएशन है, प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट, राइट। एंड सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस female and male sex organ and they fuse with each other and form zygote, but zygote do not undergo reduction division immediately but they produce multicellular body and that is called sporophyte। so ये जो दो important stages है प्लांट के, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, वो कैसे फॉर्म होता है वो हमने देखा। The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nutriment from it। Some cells of the sporophyte undergo reduction division। कि सब सेल रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाते बट some cells undergo reduction division and produce haploid spores and these spore जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। मीन्स के गैमेटोफाइट में से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में से वापस गैमेटोफाइट। सो ये प्रोसेस अल्ट्रेशन ऑफ जीन बोला जाता है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है, राइट। सो ये प्रोसेस नोन एज अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जो हमने सेकेंड चैप्टर में प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन में देखा था। देन दूसरी बात, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो यहाँ हम लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर द लिटरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट बट सम पॉसेस सम मॉसिस, मॉस जो है वो प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कि मोस्टली ये जो ब्रायोफाइट्स है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, बट सम मॉसिस प्रोवाइड फूड हर्बेसियस ममल्स, सम मॉसिस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। Let us explain another species, importance of another species, that is sphagnum moss provide peat। What is peat? कि कोई भी पेपर को आप ऐसे सड़ने देते हो और उसके बाद वो जो मटेरियल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पीट।
So peat that have long been used as a fuel, एज ए फ्यूल ही वो यूज़ होता है, इवन उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जो लिविंग सिस्टम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए जो बॉक्सेस बनाते हैं, वो बॉक्सेस की प्रिपरेशन में, फॉर्मेशन में भी ये पीट यूज़ होता है। यहाँ दिया है आपको, एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, दैट इज़ वाई लिविंग मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं, वो बॉक्सेस में मीन्स के पैकेजिंग मटेरियल में ये पीट यूज़ होता है। देन मॉसिस अलॉन्ग विथ लाइकेन आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, मीन्स के मॉसिस लाइकेन के साथ रॉक्स पे कॉलोनाइज होते हैं, एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, कि इसी वजह से उसका इकोनॉलॉजिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। दे डिकम्पोज रॉक्स, ये मॉसिस क्या करते हैं, रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। Since mosses form dense mats on the soil, they reduce, मीन्स के कभी कभी क्या होता है कि मॉसिस जो है वो ज़मीन पे एक लेयर, चद्दर बिछा देते हैं, लेयर सा बना देते हैं, राइट। मॉसिस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉल्यूशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और सॉइल के लिए, कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं मॉसिस। सो ये हो गए ब्रायोफाइट्स के कॉमन कैरेक्टर, ब्रायोफाइट्स के यूज़, राइट। सो ब्रायोफाइट्स के दो पार्ट्स हैं, मॉस एंड लिवरवर्ट्स। सो लेट अस सी फर्स्ट मॉस। हमने इंट्रोडक्शन देखा ब्रायोफाइट्स का, जो भी ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन है वही मॉस और लिवरवर्ट्स में है, एकदम इजी है, राइट। सो लेट अस सी लिवरवर्ट्स फर्स्ट। The liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of stream, marshy grounds, damp soils, bark of trees, deep in the woods. What about plant body? Plant body of liverworts that is thalloid, मीन्स के मार्केंशिया की हम बात करें तो मार्केंशिया में जो थैलस होता है वो डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अपीयर्स टू द सबस्ट्रेटिंग। ये जो प्लांट बॉडी होता है, राइट, स्पेशली मार्केंशिया का, वो सपोर्ट के साथ अटैच होता है, राइट। देन व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, मोस्टली हमने देखा ही है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गैमी। गैमी आर ग्रीन, मीन्स के गैमा कप हमने देखा, राइट। ये जो गैमा कप है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये मैंने सर्कल जो किया उसकी बात कर रही हूँ। तो उसके बारे में आपको डिटेल में दिया है कि गैमी आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर असेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल receptacles that call gamma cups which is located on the थैली के ऊपर की साइड वो लोकेट हुए हैं। The gammy become detached from the parent body, कब डिटैच होते हैं? स्पेशली पहले तो अटैच ही होते हैं पेरेंट बॉडी के साथ, बट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ गैमी दे डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल्स, मीन्स के दूसरे लिवरवर्ट्स फॉर्म करने के लिए वो पेरेंट से डिटैच हो जाते हैं, राइट। तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैली। मीन्स व्हाट, कि जो हमने देखा फीमेल स्ट्रक्चर एंड मेल स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम एंड एंथ्रेडियम, राइट। तो वो कभी कभी सेम प्लांट में भी होता है और डिफरेंट प्लांट में भी होता है। The sporophyte is differentiated into a foot, seta and capsule. You can see these three structure in diagram of Funaria, right? Capsule, seta, leaves, right?
यहाँ एक ही प्लांट में दोनों स्टेज दिए हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. So sporophyte is differentiated into fruit, seta and capsule. After meiosis of spores का meiosis हो तो 4 स्पोर बनेंगे, एक स्पोर का हो तो. So after meiosis spores produce within the capsule and this spore germinate to form free living gametophytes. So according to bryophytes के characters, लिवरवर्ट्स में फर्स्ट आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट फॉर्म होगा और स्पोरोफाइट का डिफ्रेंशिएशन होके उसमें से स्पोर रिलीज होंगे और वो जो स्पोर होते हैं वो फिर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, राइट. सो इसी के हिसाब से स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट रन होता है. देन व्हाट अबाउट मॉस. मॉस में भी थोड़ा बहुत ही आपको याद रखना है, छोटा ही है, राइट. व्हाट अबाउट मॉस. प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट. मीन्स के गैमेटोफाइट में गैमेटोफाइट जो है वो मोसिस का प्रीडोमिनेंट स्टेज है. मीन्स के मेन डोमिनेंट स्टेज है दोनों में से. गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट में दोनों में से गैमेटोफाइट डोमिनेंट है. बट ये जो स्टेज है उसके भी 2 स्टेजेस है. फर्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड प्रोटोनीमा स्टेज एंड सेकेंड स्टेज दैट इज कॉल्ड लीफी स्टेज. सो फर्स्ट स्टेज में कैसा होगा मॉस. प्रोटोनीमा मीन्स अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा. मीन्स के स्पॉट फॉर्म में होगा, ऐसे ग्रुप में नहीं होगा. We can say fiber like होगा, right, which develop directly from a spore. It is a creeping, green, branched and frequency filamentous stage, right. जिससे मैंने बोला कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट स्टेज में एंड सेकेंड स्टेज लीफ लाइक स्टेज होगा. मीन्स के लीफी स्ट्रक्चर होगा. लीफी स्टेज मीन्स व्हाट. The second stage is the leafy stage which develop from the secondary protonema as the lateral bud. They consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. कि ये जो मॉस है कि प्रोटोनीमा स्टेज के बाद ही लीफी स्टेज आएगा, पहले लीफी स्टेज आए ऐसा नहीं होगा. तो प्रोटोनीमा स्टेज के बाद लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होंगे, ग्रो होंगे मॉस पर. दैट इज बाय दिस स्टेज नोन एज लीफी स्टेज. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. आपको पता ही है कि rhizoids थ्रू ही ब्रायोफाइट्स में वो सॉइल के साथ अटैच होंगे एंड दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन. कि ये जो स्टेज होता है लीफी स्टेज उसमें ही सेक्स ऑर्गन होंगे. ओके. अब है रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा. कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो होता है बट वो किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा. और बडिंग भी होगा बट बडिंग में जो प्रोटोनीमा है वो प्रोटोनीमा के सेकेंडरी स्टेज में बडिंग होगा, राइट. इन सेक्सुअल मीन्स के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें सेक्स ऑर्गन आर्थ्रीडिया एंड आर्ट्रीगोनिया होंगे, राइट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर्ट्रीगोनिया एंड आर्ट्रीडिया का फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट. एंड जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट्स बिकॉज उसमें से बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म होंगे विच इज कंसिस्ट ऑफ द फूड, सेटा एंड कैप्सूल दैट you already seen in diagram. After development of sporophyte, the sporophyte in the mosses is more elaborate than in liverworts. कि स्पोरोफाइट जो स्टेज है वो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, लिवरवर्ट से ज़्यादा डेवलप हुआ है, मोर एलाबोरेट, राइट. द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स. जो कैप्सूल होती है उसमें स्पोर होते हैं, राइट. एंड द स्पोर आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस.
And the moss have an elaborate mechanism of spore डिस्पर्सल की बहुत अच्छी मैकेनिज्म है मोसिस के पास। और मोसिस के एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ, फ्यूनारिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगमन एक्सेट्रा, जो आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दिया है, राइट। सो ये हो गया मॉस के बारे में, मीन्स के पूरा ब्रायोफाइट्स के हमने कॉमन कैरेक्टर देखे, उनका इम्पोर्टेंस देखा। उसके बाद लिवरवर्ट्स एंड मॉस, दैट इज द डिवीज़न ऑफ ब्रायोफाइट्स, वो हमने देखा। बट स्पेशली एक इम्पोर्टेंट फीचर है, दो इम्पोर्टेंट फीचर है कि ब्रायोफाइट्स दैट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस बिकॉज दे लिव इन सॉइल एंड but during reproduction they move in aquatic life, right। और उसके बाद दूसरा कि वास्कुलर सिस्टम जो है वो ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट है। उसके दो पार्ट्स है, मॉस एंड लिवरवर्ट्स, दैट वी डिस्कस्ड इन डिटेल, राइट, विथ कॉमन कैरेक्टर। इन नेक्स्ट session we seen pteridophytes with their common character, right? Till that, thank you.